दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल मयूर जानी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, तो नाम बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा देखिए, आज का जो वीडियो है वो है तो वैसे गुजरात से संबंधित, और कुछ ऐसी बात है जो वैसे अगर देखा जाए तो गुजरात को जोड़ते हुए सत्ता में बैठी हुई जो एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस पार्टी ने ऐसे ऐसे जो है महानुभाव, मतलब ऐसे ऐसे सज्जनों के सज्जनों को पाल के रखा हुआ है जो कि इस देश में और राज्य में अपने कर्तृत्व की ऐसी काली छाप छोड़कर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सुनते हुए हमको ये कहने का मन होता है कि ये पार्टी और इन पार्टी के जो ये सब नमूने हैं वो इस देश में रेप पॉलिटिक्स कर रहे हैं या तो करवा रहे हैं, और जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। कोई पैटर्न है नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। तो वो जो दिख रहा है वो कितना सटीक है, क्या हमारे मतलब कोई हमारा मतलब जो विजन है वो कोई ब्लर तो नहीं है, या अगर हमको जो दिख रहा है वो सही है तो क्या वो आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस पर हम आज बात करने वाले, इस पॉलिटिक्स की, इस जो घटिया तरह का जो पॉलिटिक्स हमको दिखाई दे रहा है उस पॉलिटिक्स की कहना कि इसके धागे खोलने की आज कोशिश करेंगे। और इसलिए हमने हमारे साथ गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और एनालिस्ट जो हैं, आप सब जानते हैं, राजेश ठाकर जी, उनको हमने आज बुलाया हुआ है हमारे साथ, तो उनको अब जोड़ देते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप ही के अपने चैनल पे, ठीक है। तो अच्छा, इस पर तो जाएंगे, है ना। दाहोद में स्कूल के आचार्य के द्वारा किया गया एक बच्ची का यौन शोषण का मामला अभी कहीं दबा नहीं है, ठीक है। बदलापुर में जिस आदमी पर आरोप लगता है और वो जो उसको पकड़ के जेल में डाला जाता है, वो एक बड़ी रोमांचक घटना अंजाम देती है और उस पर गोली चलती है क्योंकि वो हमला कर देता है। मुझे पता है, आप हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि आप इस बात से तिलमिला उठे हैं कि ये सब जो है वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लोग या उससे जुड़े लोग क्यों है, ये किस तरह का पॉलिटिक्स है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि राजेश जी का ही आज मुझे कहना था कि आज मयूर में इस पर बात करनी है। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे आज बात। और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री बेचारे, जो क्या कहते हैं उनको, उनके लिए एक मृदुभाषी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो अब देखिए मुख्यमंत्री धरने पे बैठ जाते हैं काला पट्टी बांध बांध के। और किस किस मामले में धरना कर रहे हो राजेश भाई? राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर आरक्षण खत्म कर दे वाले आरक्षण। अच्छा, वो दिया स्टेटमेंट कभी राहुल गांधी ने? नहीं, वो इंग्लिश में दिया, शायद भूपेंद्र भाई को उसका ट्रांसलेशन पता नहीं, तो बैठ गए। उनको तो क्या है, दिल्ली से फोन आता है, बैठना है तो बेचारे बैठ, उनका दोस्त नहीं। वो मृदुभाषी और भले मानुस से बेचारे, तो क्या करें। तो मुख्यमंत्री की हालत हमारे यहाँ हो जाती है। दाहोद में जो हुआ है उस पर मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे, एक शब्द नहीं। तो अब राजेश भाई वही बात है, मैंने प्रस्तावना बना दी, आपकी बात मैंने अपने हिसाब से रख दी। अब मंच आपका है, आप कुछ कहना चाहते थे इस मुद्दे पर। आप, मैंने जब हमारी बात हुई तो आप थोड़े अंदर से तिलमिलाए हुए थे, गुस्सा था, तो आपका मंच है, आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को बताइए। मयूर भाई, रेप जो है, बलात्कार है, वो मानसिक विकृति का जो है, वो एक चरित्र है जिनका वो गुनहगार करता है। और उस पर जिसकी भी सरकार हो, उसकी सरकार को उसमें कड़े कदम उठाने चाहिए। वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल हो या दूसरा या तीसरा हो, इसके अंदर ये भेदभाव नहीं हो सकता कि वो कौन सी धर्म की, कौन सी जाति की, कौन सी वर्ण की, कौन सी प्रदेश की है, क्योंकि वो बेटी है, इस देश की बेटी है। और हर व्यक्ति को जो है जीने का और सुरक्षा का अधिकार जो है हमारा संविधान सुरक्षित करता है। तो सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, उनको जो है उस पर राजनीति नहीं करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन कल मैंने आपको इसलिए इस विषय पर जो है चर्चा करने के लिए कहना पड़ा मुझे, क्योंकि गुजरात के अंदर एक घटना घटती है, पश्चिम बंगाल की घटना जैसी ही जघन्य घटना, उससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना घटती है। और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की राष्ट्रीय जनता पार्टी में से एक भी आवाज नहीं उठती। नहीं उसके कोई महिला कार्यकर या महिला नेता जो है
वो महिला होने के नाते भी जो है इस बात को उठाते हैं। तब मुझे लगा कि अगर बलात्कार जैसी घटना को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या राजनीतिक लाभ या नुकसान के तराजू में तोलकर उसका फायदा उठाया जाए, तो उसमें बड़ा गुनहगार कौन है? जो बलात्कार करने वाला आदमी तो एक बार बलात्कार करता है, वो सिस्टम का भी बलात्कार करता है, वो समाज का भी बलात्कार करता है। उसके बाद जब राजनीति में बैठे हुए लोग उस घटना को जो है बाजार में उसलिए घसीट कर लाते हैं और वहां तक घसीटते हैं जहां तक उनका राजनीतिक लाभ उनको स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, तो सवाल उठना चाहिए। आपने कहा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी मौन रही। संदेश खली पर जितनी आक्रामक दिखी या जो डॉक्टर बेटी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और देश का मीडिया उनका साथ देता हुआ दिखा, ऐसी दूसरी घटनाओं पर क्यों नहीं होता? आप सिलसिलावार देखेंगे तो बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर को आप याद कर लीजिए, 2019 की उन्नाव की घटना। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि राजेश जी, ये जैसे आप जिक्र कर रहे थे संदेश खाली का, आरजी कर का, ये सब, तो ये जो भाई साहब ये जो हैं दिखाई दे रहे हैं, ये संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आधिकारिक पोशाक है, यूनिफॉर्म है उनकी, उसमें वो सज्ज हैं, ऊपर काली टोपी पहनी हुई है, सफेद शर्ट बाएं मोड़ी हुई है, और खाकी, मेरे ख्याल से अब तो पैंट आ गई, तो ये पूरा दृश्य नहीं कि वो पैंट पहनी होगी, वरना पहले चड्डी पहना करते थे। अब ये जो है दाहोद की उस स्कूल के आचार्य जी हैं, जिन्होंने वो दुष्टता, वो दुष्कृत्य, वो पता नहीं किस तरह का घिनौना काम उसको कह सकते हैं, और बच्ची के साथ वो आचरण करने की कोशिश की थी। ये है वो, तो इनके बारे में कोई यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा है? मैं उसी बात पर जो है मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि जी आग अगर बलात्कार को, और वो भी आपकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, वो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, वो जो है किसी पार्टी का जो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ इसी भाई साहब के से कड़ी जोड़ रहा हूँ मैं। जी तो जी। बीजेपी के एमएलए थे जो कुलदीप सेंगर साहब, जिन्होंने उन्नाव के अंदर ये बलात्कार किया, उसके बाद जो है जो कोर्ट के अंदर जो केस था उसको नाश करने के लिए गवाहों को किस प्रकार से धमकाया, उस बलात्कार के बाद कुछ घटनाएं घटी वो भी उसके साथ जोड़ी गई। उसके बाद आपने देखा कर्नाटक के अंदर प्रज्वल रेवन्ना, पूरा एक सेक्स स्कैंडल जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने जो है उनका उत्पीड़न, उसमें एक सर्वेंट से लेकर जो है बड़े पद पर रही भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ भी जो है वो जघन्य काम किया गया। उसके साथ कौन सी पार्टी के लोग खड़े थे, उनके नरेंद्र मोदी के साथ किस प्रकार से मंच पर से तस्वीरें वायरल हुई थी, वो कौन था? उस पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी या उनका एक भी नेता बोला हो, आपको याद हो अगर, तो मुझे करेक्ट करते जाना। फिर वाराणसी के अंदर एक घटना घटती है, जो बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के हैं, आनंद, कृणाल और सक्षम, वो एक बीएचयू की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप करते हैं, और वो जब बाहर आते हैं जामीन पर, तो जो है एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें बीजेपी के नेता जो है उनके बाहर आने पर उनकी साथ मिलकर केक काट रहे हैं। कुछ लोग जो है उनको हार पहना रहे हैं, जैसे बिल्किस बानो के हत्यारों के साथ, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ गुजरात में हुआ था। तो वो क्या बलात्कार नहीं था? वो क्या बेटी नहीं थी? तो उसमें क्यों सत्ता में बैठे हुए लोग खामोश रहे? उसके आगे आप चलिए, हरियाणा में अभी चुनाव चल रहा है, और हरियाणा के अंदर एक बहुत चर्चित सेक्स और हत्या का कांड था। गीतिका करके एक एयर होस्टेस थी, उसकी बलात्कार और हत्या की जो है मामले में गोपाल कांडा, जो अभी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है उसका नामांकन वापस ले लिया। भाई कौन सा सेटिंग है आपका गोपाल कांडा के साथ? वो तो बलात्कारी है। फिर जो है उनका परोक्ष समर्थन क्यों किया जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता जो है आपको जवाब नहीं देंगे। हरियाणा में ही राम रहीम को जब जब चुनाव आता है तब पैरोल दी जाती है। राम रहीम के बारे में, आशाराम के बारे में, जब तक आशाराम गुजरात में थे
तब तक सुरक्षित थे। गुजरात से बाहर गए इसलिए अभी जेल में है। तो आसाराम पे, राम रहीम पे, नित्यानंद जैसे लोगों पर हमारे यहाँ स्वामीनारायण साधुओं की अक्सर जो है वो सेक्स सीढ़ियाँ आती हैं। समलैंगिक जो उनके गुरुकुल के छात्र हैं उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है। उसमें जो है ये लोग ना तो हिंदुओं के एंगल से देखते हैं, ना जो है बच्चे बच्चियों की चिंता करते हुए कुछ बोलते हैं। उसके आगे आप जाइए, अभी अभी एक घटना आई है कर्नाटक से, मणि जी, रत्नाकर के एक उनके विधायक है, उन पर तो ये आरोप है कि विधानसभा के अंदर जो है उन्होंने जो है यौन शोषण किया है किसी महिला के, यह महिला का आरोप है। उसमें तथ्य क्या है नहीं है वो अदालत तय करेगी, लेकिन वो चर्चा है उस पर न पक्ष में कोई बोल रहा है, न जो है उसके विरुद्ध में कोई बोल रहा है। अब जब विधानसभा की ये बात याद आई तो मयूर भाई मुझको वो 2012 का गुजरात हाँ, विधानसभा के अंदर एक पत्रकार ने जो है वो 3 विधायकों को पॉर्न फिल्म देख रहे थे एक आईपैड पर, और उस उसमें से उस जो उस गैलरी में हम भी बैठे थे महाराज, जी, और वही पत्रकार 3 नेता में लोग हम भी थे वहां वही पे। 3 लोग जो वो पॉर्न वीडियो देख रहे थे जिसका जो है न्यूज़ बाहर आया था, उसमें से एक जो है वो अध्यक्ष है, एक जो है केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आप देखिए उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब उस वक्त भी नहीं दिया था, आज भी जो है वो जवाब नहीं दे। बीजेपी की कल्चर के बारे में बता रहा हूँ, उनका सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन था और उसमें संजय जोशी की सीडी, उसका प्रोड्यूसर कौन था, क्यों जो है वो सीडी बनाई गई, बाद में वो सीडी फर्जी निकली, लेकिन वो सीडी वाला आइडिया, वो पॉर्न इंडस्ट्री का आइडिया कहां से आया, वो लड़की कौन थी, वो लड़का कौन था जिसको मॉब किया गया था। जी, जी। एक बड़ा बड़ा किस्सा हमको नहीं भूलना चाहिए। जयंती भानुशाली के पास जो नलिया मैं आ कांड रहा में हूं, जो, मैं आ हाँ, रहा हूं, गुजरात बाद में आएगा। पहले तो अच्छा, इनका जो है मानसिकता में दिखा रहा हूं। ठीक है, और ठीक है। और संजय जोशी के साथ हार्दिक पटेल की भी ऐसी सीडी बनी थी और बहुत कोहराम मचाया था भारतीय जनता पार्टी ने। जी, आज जी, हार्दिक पटेल कहाँ है? तो किस प्रकार से जो है ये यौन शोषण के अपराधियों को या उनके आरोपियों को संरक्षित करते हैं, उस पर चुप रहते हैं। मैं ये सिलसिलेवार आपको बता रहा हूँ। फिर आ जाइए आप ब्रिजभूषण वाले मामले, उसमें ना प्रधानमंत्री बोले हैं, ना वो यहाँ के मुख्यमंत्री बोले हैं, ना कोई है भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कभी कुछ बोला है। फिर मध्य प्रदेश में एक संघ के बैकग्राउंड वाले मिनिस्टर साहब थे जिनका उनके नौकर के साथ समलैंगिक होने का आरोप लगा था, और उस नौकर के फादर ने ही जो है उस पर एफआईआर लगाई थी। उस वक्त भी जो बिल्कुल, है इतना कोहराम जो है वहां नहीं मचा था, संस्कृति की बात नहीं आई थी, कल्चर की जी, बात उस वक्त भी नहीं आई थी। जी, मध्य प्रदेश में अभी एक फौजी, 3 फौजी थे, उनकी एक महिला मित्र के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर कोई कोहराम नहीं मचा, ना किसी ने उसका जो है जवाबदेही जो है तय हुई उसमें। उड़ीसा में देख लीजिए अभी एक फौजी परिवार के साथ क्या हुआ और कैसी जी, घटनाएं घटी। उस घटना का संज्ञान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने लिया हो तो मुझे पता नहीं है। अयोध्या के मंदिर के अंदर एक मंदिर कर्मी के साथ, मंदिर के अंदर नहीं हुआ, मंदिर से बाहर हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर में सफाई करने वाली एक बच्ची के साथ यौन शोषण हो जाता है, और उस पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती, नहीं बड़ा कोई उसका निवेदन आता है। वहां ही अयोध्या में कुशीनगर में एक डांसर के साथ उठा के उसको ले जाते हैं, गैंगरेप होता है, उस पर भी जो है कोई चीखता नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर बदरापुर की घटना जो आपने इंट्रो में बताई वो तो है ही, और उस पर भी कैसे कैसे राज अभी खुल रहे हैं कि किस प्रकार से उसको सर पर गोली मारी है, और अदालत जो है उस बात को किस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर में बता रही है। वो सारी चीजें जो है वो बाहर आ रही है। तो ये सारा मैंने सिलसिलेवार इसलिए बताया कि आपको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का एक घटना पर एक रिएक्शन होता है और दूसरी बहुत सारी घटनाएं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए होते हैं उसमें जो है वो लोग खामोश रहते हैं। अब आता हूं मैं गुजरात पर। आपने जी, गुजरात की बिल्कुल, बात की तो मैं गुजरात पर आता हूँ। गुजरात जी, के जी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह चौहान, जी, जिन पर एक सरपंच की पत्नी का जो है 2015 से लेकर 2021 तक दबाव बनाकर उनका बलात्कार करने के आरोपी थे और वो कन्विक्ट हुए। फिर आप जो कच्छ की बात कर रहे थे,
उसमें जयंती भानुशाली और छबील पटेल, वो तो एक ऐसा बड़ा कांड था कि जो सिर्फ इसमें बलात्कार या यौन शोषण की बात नहीं थी। उसमें तो ये आरोप लगे थे उन महिला के द्वारा कि कच्छ में जितने भी फार्म हाउस थे, उस फार्म हाउस के अंदर महिलाओं को प्रोवाइड कराते थे ये दोनों लोग। और जब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का आई कार्ड लेकर उस महिला को जो है इस नेताओं के सामने भेजा जाता था। बिल्कुल। और उस कांड के अंदर जो है हत्या भी हो गई। और वो बहुत चर्चित कांड जिसको खजूर कांड के नाम से लोग जानते हैं। मीठी मीठी खजूर कहते थे, हाँ। वो खजूर कांड के नाम से। मीठी खारे खारे। जी। तो मैंने जितनी भी घटनाएं घटाई बताई, इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन मैंने ऐसी घटनाओं को ही आपके सामने पेश किया जिसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी व्यक्ति का जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट है। अब आप जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो आपको आपके भीतर भी देखना पड़ेगा। और कल हमारे मुख्यमंत्री राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट जो अमेरिका में दिया था, उस पर जब धरने पर बैठे, तब मेरे मन में सवाल आया कि उनको जो है धरने पर तो तब बैठना था जब ये दाहोद की बच्ची को वो न्याय नहीं दिला पाए। उनको धरने पर तब बैठना था जब राजकोट के अंदर बहुत सारे लोग जिंदा जल गए अग्निकांड के अंदर। उनको धरने पर उस वक्त बैठना था जब मोरबी का पुल गिरा था। उनको धरने पर तब बैठना था जब हरणी कांड के अंदर बहुत सारे स्कूली बच्चे जो है पानी में डूबकर मर गए। उनको जो है धरने पर तब बैठना था जब बड़ौदा के अंदर उनके प्रशासन के भ्रष्टाचार के वजह से 17 लोग मारे गए, लाखों हजारों करोड़ की कीमत की जो है माल और जान का लोगों का नुकसान हो गया। अगर आपके अंदर संवेदनशीलता है तो संवेदनशीलता जो है वो इतना भेदभाव नहीं करती कि ये कौन से रंग के लोग हैं या कौन से प्रदेश के लोग हैं, कौन सी पार्टी की सरकार है या कौन सी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर आपकी संवेदना अगर ऐसे खांचों में बटी हुई है तो फिर जो है ये अपराधी है, उनका जितना अपराध है उतना ही जघन्य अपराध आपका भी होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को जब आप संरक्षित करते हो तो पार्टी के भीतर हो या सत्ता का रसूख जिसके पास हो या पावर जिनके पास हो या पैसा जिनके पास हो, उनको लगता है कि कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ऐसे लोगों को जो है पार्टी संरक्षित करती है। बृजभूषण के मामले में हम देख रहे हैं, उसके बाद उसके बच्चे को टिकट देना, इतनी क्या मजबूरी है? जो चुटकियों में मुख्यमंत्री बदल देने वाली पार्टी, पार्टी के अध्यक्षों को बदल देने वाली पार्टी, उस पार्टी की इतनी क्या मजबूरी रही होगी कि बृजभूषण को टिकट नहीं देने के दबाव में इतना जो है समाधान कर लिया कि उसके बेटे को टिकट दे दिया। तो ये बहुत सारी एक फेयर लिस्ट है कि जिसके अंदर समाज का कोई दरिंदा नहीं, जाहिर जीवन में रिक्त जो लोग हैं, जो एक ऐसी पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, उस पार्टी का ये घिनौना चेहरा है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये रेप पॉलिटिक्स जो है, बलात्कार पर जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली के अंदर निर्भया कांड के बाद हमने देखा था एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स। अब पश्चिम बंगाल में आप बताइए, ममता बनर्जी ने जो एक्शन उठाए हैं, उससे ज्यादा जो है कोई एक चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है? प्रशासन ने जो भी गलतियां शुरुआत में की वो जघन्य, उनमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर जो है कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन दाहोद के अंदर आप क्या फांसी की सजा, ये जो 6 साल की बच्ची की हत्या करने वाला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यूनिफॉर्म में आपने दिखाया, जो विश्व हिंदू परिषद का विचार प्रमुख रहा है कभी, और वो ये बलात्कार करता है और ना संघ कुछ बोल रहा है ना वीएचपी। चलो राजनीतिक पार्टी की मजबूरियां होती हो, और ये कौन सी बड़ी ऐसी तोप है कि जिस पर आप खामोश रहना चाहते हैं? राजेश भाई, इसमें राजनीतिक पार्टी की मजबूरियां अगर होती है तो इस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अगर आपकी राजनीतिक मजबूरियां को खत्म कर देना चाहिए, या तो ऐसी मतलब इस तरह की घटना जो सबसे निम्न स्तर की कही जाती है, अगर उस पर ना बोलना या तो कुछ एक्शन ना लेना, अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी की मर्यादा है, तो ऐसी पार्टी से वो पार्टी का ना होना इस देश के लिए अच्छी बात है। तो बीसों घटना है। जब जब किसी प्रदेश में ये घटना होती है और उस पर चर्चा होती है, तो मैं हमेशा ये कहता था कि अगर कोई एक व्यक्ति गुनाह करता है
तो आप उसके चीफ मिनिस्टर को जो है जिम्मेदार नहीं बता सकते, वो उत्तर प्रदेश में हो या, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि मेरे प्रदेश के अंदर किसके मन के अंदर कौन सा विकार पल रहा है और किस घड़ी पर वो क्या करेगा। लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है उस पर जो है उनको हम ऑडिट करते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इस घटना के अंदर जो बर्ताव था या मौन रहा पार्टी का, वो मौन क्या दर्शाता है? सवाल सबसे बड़ा ये है। और इसलिए ये जब हमने चर्चा कर रहे थे, मैं बहुत सारी चीजों को पढ़ रहा था, तब मुझे एक बहुत बेहतरीन जो है वो कविता मिली। एक छोटी सी कविता है जी जी जो पूरी जितनी भी घटनाएं घटती है, जो भी राजनीतिक पार्टी जो है ऐसे लोगों को बचाती है, वो सारे लोगों को एक इतना जो है द्रवित करने वाला संदेश देती है। मैं उसके साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। जी वो कहता है, ये 6 साल की बच्ची हो या जहां किसी भी बेटी के साथ ये हुआ हो, ये कविता ये कहती है कि मेरी बच्ची तू कहीं नहीं गई, तू यहीं है। फटे कटे वस्त्रों के तार तार में, न्याय की भटकती हुई गुहार में, दबी हुई चीखों में, चिल्लाते टीवी एंकरों में, अदालत की पेशी में, फेसबुक के कमेंट्स में, नुक्कड़ों की बहस में, अभी तू यहीं है। मैं क्या कहूं, तुम कहां नहीं हो मेरी बच्ची, तुम यहीं हो। संघियों के व्यंग में, धर्म जाति के रंग में, कपड़ों की लंबाई में, राजनीतिक दंगाई में, माँ की बेबसी में, पिता की झुकी नजरों में, भाई के डर में, छोटी बहन की फड़फड़ाती सांसों में, जलती बुझती मोमबत्तियों की लौ में, मैं क्या कहूं, तुम कहीं नहीं गई, तू यहीं है, यहीं कहीं है, किसी और वहशी दरिंदे के शिकार में, तू यहीं कहीं है, तेरे साथ यही होता रहेगा। तो ये हकीकत है। एक घटना घटती है, घटना घटने के बाद बहुत सारी चर्चाएं होती है, हम मोमबत्तियां जलाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये घटनाएं जो है वो बंद नहीं। तो ये सामाजिक जिम्मा भी है, राजनीतिक जिम्मा भी है, लेकिन राजनीतिक लोगों के ऊपर इसलिए है कि दरिंदों के अंदर जो है जो डर बैठना चाहिए, वो डर नहीं बैठता, और इसीलिए नहीं बैठता कि उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। और राजनीतिक शरण जो है उनको मिला हुआ होता है। बात बिल्कुल सही है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं समझता हूँ कि जितना कंपाइलेशन आपने किया है, ये एक तरह से एक डॉक्यूमेंट बन सकता है। ये जो आपने जो घटनाएं बताई हैं एक के बाद एक, मुझे लगता है आपने, क्योंकि मुझे आपने जो बताया उसमें से कुछ 6-7 याद रही थी, मतलब आपने पूरा लिस्ट बना के दिया हुआ है। मैंने 20-22 घटनाएं जो जो दिमाग में आती थी, याद आती थी, फिर मैंने सर्च किया कि कहीं हाँ हम गलती तो नहीं कर रहे कि ये घटना कौन सी साल में हुई है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो छूट भी गई। छूट भी गई बिल्कुल। लेकिन ये भी बहुत लंबी फहरिस्त है कि ऐसी पार्टी के लिए जो कि सत्ता को कब्जा करके सत्ता पर बैठी हुई है। और मयूर भाई, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एंगल से हम चर्चा कर रहे हैं। ना किसी ना ना, भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति हो या किसी सामाजिक व्यक्ति हो या प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, कोई भी जो है 1% भी जो है अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने धर्म का है इसलिए, अपने रंग का है इसलिए, अपने पड़ोसी का है इसलिए अगर चुप रहता है, अगर कुछ नहीं बोलता है, तो वो सारे लोग जिम्मेदार है। उसमें मैं और आप भी आ सकते हैं। अगर किसी सब घटना पर हमने भी जो है, हमारा विवेक जो है, हमने खो दिया, हम कुछ नहीं बोले, अगर कोई जी व्यक्ति ऐसा है जिसको हम चाहते हैं इसके लिए, तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं, उसके गुनहगार हम भी हैं। बहुत सही कहा सर, आपने बहुत सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातें होती रहेगी। और ऐसे ही जो है भाई हम दर्शकों को बता दें कि हम लोग ये जो शुरू हुआ है, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है ना। नाम इसका है वो ठीक है, मेरे नाम से है कि वो मयूर जानी, कुछ नाम देना था, आनंद खान में दे दिया हमने, ठीक है। तो वो ठीक है कि नाम लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये मंच आप सभी का है। तो वहाँ यहाँ ये सब बातें होंगी जो, और चर्चा भी वो होगी, खबरें भी आपको वही देखने को मिलेगी, जानकारी भी वही मिलेगी जो आपसे संबंधित है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका भी, मैं ये भी, अभी राजेश जी बैठे ही हैं तो मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूँ। राजेश जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दर्शकों का भी पार्टिसिपेशन, वो कमेंट वगैरह तो करते हैं तो उनमें तो जी। होता ही है,
मैं कुछ मॉडल सोच रहा हूँ, आपका भी मैं सहयोग चाहूंगा। अगर आपके दिमाग में भी कुछ इसमें जो है कोई विचार या कोई आइडिया आ जाए तो दर्शकों से भी मैं चाहूंगा अगर वो भी कमेंट के जरिए लिख के बताए। ये मैंने जब मैं मिड डे अखबार का संपादक था मुंबई में, तो मैंने ये प्रयोग अखबार के लिए किया था और मैं यहाँ भी ये प्रयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे किसी को पूछना नहीं है। मतलब मेरे ऊपर कोई जो बॉस है वो तो मेरे सब दर्शक है, बाकी तो और कोई बॉस है नहीं। मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने मिड डे में किया था अ डे विथ मिड डे, मतलब कि हमारे जो पाठक थे, तो मैंने उनके लिए सोचा कि भाई उनके लिए क्या होता है कि मीडिया का हाउस एक अपने आप में बड़ा एक वो होता है कि यार कैसा होता होगा, किस तरह की वहां पे पूरी जो है वो संरचना होती होगी। उनके लिए तो वो अखबार आता है, अखबार पढ़ लेते, वही हो गया उनका। कभी उन्होंने ना ऑफिस देखा होता है, ना प्रेस देखा होता है, ना वो और बाकी सब चीजें जो होती है चलती है, तो वो अनुभव मुझे करवाना था उनको। उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिर उनके मैं छोटा सा वो एक एडिटोरियल भी उनसे लिखवाता था, ताकि उनको लगे कि ये मेरा अखबार है, ये अखबार मेरा है, सिर्फ मिड डे जो ब्रांड है उसका नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं करूँ ऐसे कि कुछ दर्शकों से भी सजेशन, आपसे भी सजेशन चाहिए कि कैसे कुछ ऐसे डिजाइन किया जाए जैसे दर्शकों को में से किसी एक को हर हफ्ते एक बार जो है उनके साथ भी उनकी जो भी बात है वो की जाए और हम सिर्फ उनको सुनेंगे। सही मंच उनका सही होगा है, सही है। मन की बात और नहीं करनी है, जन की हाँ बात हाँ कर। हाँ हाँ, ढंग की बात करनी है हमको। तो, तो हम सोच रहे हैं, तो हम जो जितने भी हमारे दर्शक परिवार के अभी जो है सब जितने भी, उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि आप हमको सुझाव दीजिएगा कि तो अगर हम इस आप तरह उस का कुछ कार्यक्रम का नाम रख सकते हैं, जन जन की बात या जन की जन बात। जन की बात की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, तो हम थोड़ा कंटेंट प्रॉपर्टीज वगैरह डिजाइन कर रहे हैं। तो आप सभी को एक अपील है कि इसमें अगर आपको कोई सुझाव आता है कि इसको किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कतें होंगी कि भाई सबको लगेगा कि मुझे बुलाया जाए। अब सबको तो एक साथ बुला नहीं पाएंगे, तो किसी को लगेगा कि मुझे आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा कोई कभी कभी करते नहीं है, पर लग जाता है। तो देखते हैं। पर ये एक था मेरे मन में विचार, तो मैंने प्रकट कर दिया अभी। और जैसे मैंने कहा कि ये सबका मंच है, जो भी इससे जुड़ता है सभी का मंच है। ये नाम तो मत जाइए, नाम तो ठीक है, वो पूरी घटना बता चुके हैं कि कैसे अचानक से ये चालू करना पड़ा। तो आपाधापी में जो नाम ठीक हाथ में आया वो हमने रख दिया, वो अलग बात है। और मंच सभी का है। हमारे जितने आप राजेश भाई जैसे हमारे जो हमको समर्थन देने वाले, प्यार करने वाले भी जितने विद्वान लोग हैं, उनका भी ये सबका मंच है। और जो दर्शक है उनका भी सबका मंच है। हम एक जरिया हैं इसको कुछ प्रबंधन करने वाले, और कोई हमारा रोल उसमें होता नहीं है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। बात मैंने बता दी, अब इस पर अब मैं ज्यादा लंबी और टिप्पणी नहीं करूंगा। आपसे बस यही गुजारिश है कि आपने इस बातचीत को सुना, देखा, आपके मन में क्या बात आई, सुन के देख के क्या सोच आई, क्या विचार आया, आप लिख के बताइए कमेंट करके। और अभी जो मैंने बात की उस पर भी आप अपने सुझाव बिल्कुल हमको दे। और आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप हमारा जो चैनल है, आपका चैनल है, हम सबका जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो अभी, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।